क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 मनी कराने जा रहा हूँ। चलिए, मनी को वैसे तो सेकंड गॉडफादर माना गया है। चलिए देखते हैं मनी के बारे में पहले क्या है। तो ये हमारे यहाँ की मनी यानी 1 रुपी। 1 रुपी मीन्स होता है 100 पैसा, यानी कि 100 पैसे होते हैं, या यूं कह लो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। दोनों ही है वाइस वर्सा इसमें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब ये दिया है 100 पैसा। 100 पैसे मीन्स क्या होता है 1 रुपी। तो 1 पैसे मीन्स कितना हो जाएगा 1/100 रुपीज हो जाएगा ये। चलिए 50 पैसे का मतलब क्या हुआ 1/100 से इसको डिवाइड कर देंगे 50 पैसे को तो रुपी में चेंज हो जाएगा। तो 50/100 हो जाएगा, तो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 रुपी आ जाएगा। ऐसे यहाँ देख लीजिए 5 पैसे है तो 5/100 रुपीज हो जाएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.05 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही ये 15 पैसे हैं तो 15/100 हो जाएगा, रुपीज में चेंज हो गया तो डिवाइड करने पे ये 0.15 रुपीज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नाउ चेंज द गिवन पैसे टू रुपी एंड राइट द आंसर। तो चलिए देखिए 25 पैसे हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 25/100 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 इतने रुपीज आ जाएगा ये। तो चल दीजिए ये रुपीज हो गया। ऐसे ही और आगे होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये हो जाएगा 55/100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0.55 रुपी आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए ये क्या है 85 पैसे हैं तो 85/100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0.85 रुपी आ जाएगा। ये आंसर हो गया बच्चों, ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये नेक्स्ट का आंसर है। इसको भी देख लेते हैं 50 पैसे हैं तो 50/100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0.50 रुपीज। इसका देख लेते हैं 75 पैसे तो 75/100 हो जाएगा, यानी 0.75 रुपीज हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 35 पैसे हैं। 35 पैसे का क्या हो जाएगा 35/100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0.35 रुपीज आ जाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा 64/100 हो जाएगा, यानी 0.64 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 पैसे तो 96/100 हो जाएगा, तो 0.96 रुपीज आ जाएगा। यहाँ 45 पैसे हैं तो 45/100 हो जाएगा, यानी 0.45 रुपीज हो जाएगा। ये केवल प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 80 अपॉन कितना हो जाएगा 80 पैसे का 80/100 हो जाएगा, तो 0.80 रुपीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये अब कुछ और कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भरना है हमें। तो सबसे पहले क्या है 3 पैसे। 3 पैसे को जब भरेंगे तो 0.03 हो जाएगा रुपीज। ऐसे ही सेकंड में है 8 पैसे। 8 पैसे का कितना हो जाएगा 0.08 रुपीज हो जाएगा। ये रुपीज गिवन है इधर। चलिए यहाँ देखते हैं 10 पैसे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.10 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद देख लिए फोर्थ में ये 15 पैसे है तो 15 पैसे का कितना हो जाएगा 15/100 तो 0.15 रुपीज हो जाएगा। ऐसे ही है 37 पैसे। 37 पैसे का क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.37 रुपीज हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन है इन 10 रुपी एंड 75 पैसे देयर आर 10 रुपीज बट वी नीड टू कन्वर्ट 75 पैसे टू रुपीज। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। तो ये है 10 रुपीज 75 पैसे। इसका मीन्स क्या हो जाएगा 10 रुपीज प्लस 75 पैसे। 75 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 100 से हमने डिवाइड कर दिया रुपीज में चेंज करने के लिए।
तो 10 रुपीज है और ये डिवाइड करके 0.75 रुपीज आ जाएगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 10.75 रुपीज। सो हेंस ₹10 and 75 पैसे इक्वल टू ₹10.75। ये यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है ये? अब ये कह रहे हैं नाउ कन्वर्ट द गिवन रुपीज एंड पैसे टू रुपीज। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, तो चलते हैं फर्स्ट को देखते हैं। 15 रुपीज 15 पैसे, तो ये है 15 रुपीज 15 पैसे। इसको चेंज करना है तो ये हो जाएगा ₹15 और प्लस 15 पैसे। तो ₹15 तो ऐसे ही रहेगा और ये रुपीज कितना हो जाएगा? 15/100 हो जाएगा। तो ये हो गया रुपीज कितना? 15 हो गया। ये आ जाएगा रुपीज कितना हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा। कुल मिला करके कितना हो जाएगा रुपीज? ये 15.15 हो जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड को देखते हैं हम लोग जरा। सेकंड में क्या बताया गया है? ये है आपका 22। ये सेकंड क्वेश्चन है। रुपीज है कितना? 22 एंड 20 पैसा है ये। चलिए देखिए क्या है। तो ये रुपीज क्या कर दें हम? 22 कर दें और प्लस का 20 पैसा कर दीजिए। 20 पैसे तो क्या हो जाएगा? ₹22 है और प्लस का इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 20/100 हो जाएगा ये, और यहाँ पे रुपीज आ जाएगा। तो ये हो गया ₹22 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.20 आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। तो ये दोनों ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ₹22.20 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों। आसान क्वेश्चन है वैसे तो, इजी है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और दिखाई दे रहा है। ये नाउ यू कन्वर्ट द गिवन रुपीज एंड पैसे टू रुपीज। चलिए देखते हैं। ये है 36 रुपीज और 45 पैसे हैं। इसको रुपीज में चेंज करना है। इसको 36 रुपीज रहने दीजिए, प्लस का 45 पैसे कर दीजिए। अब क्या करना है? 36 रुपीज ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 45 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये भी रुपीज में चेंज हो जाएगा। चलिए 36 रुपीज है यहाँ, प्लस ये हो जाएगा 0.45 रुपीज। इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 36.45 रुपीज आ जाएगा और यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं आगे। ये दे रहे हैं 53 रुपीज 65 पैसे। चलिए देखते हैं। यहाँ तो 53 रुपीज रहेगा, प्लस का 65 पैसे कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? 53 रुपीज प्लस 65/100 पैसे हो जाएगा, रुपीज आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना ये रुपीज हो जाएगा। अब क्या हो गया? 53 रुपीज है, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.65 रुपीज हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 53.65 रुपीज और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है नाउ यू कन्वर्ट द गिवन रुपीज एंड पैसे टू रुपीज। चलिए देखते हैं। 5th नंबर है। ये क्या दिया हुआ है? 60 रुपीज है, ये 60 पैसे है। तो देखिए 60 रुपीज कर लिया पहले हमने और प्लस का 60 पैसे कर दिया। तो 60 रुपीज तो सेम रहने दीजिए और 60 पैसे को बदल दीजिए 100 से डिवाइड करके रुपीज में।
अब इसको डिवाइड भी कर दीजिए तो 60 रुपीज है प्लस 0.60 रुपीज हो गया है। अब दोनों रुपीज में आ गए हैं, इनको ऐड कर सकते हैं तो 60.60 रुपीज हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इजी है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन है ₹17.22 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, ये 17.22। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है ₹46.76 तो कितना हो जाएगा, ये 46.76 रुपीज हो जाएगा। थर्ड में ₹66.50 तो कितना हो जाएगा, ये रुपीज में 66.50 आ जाएगा। फोर्थ है ₹70.85 तो ये हो जाएगा 70.85 रुपीज हो जाएगा बच्चों ये। फिफ्थ है ₹86.25 तो ये हो जाएगा रुपीज में 86.25। ये सारे आंसर होंगे, इस तरह से आपको फिलअप करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, चित्रा बॉट टमाटो रुपीज 9.50 एंड लेडी फिंगर फॉर रुपीज 17.75 so how much money did she spend in total। तो देखते हैं क्या क्या है इसका। सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ, क्या है, टोमेटो। कितना है बच्चों, देखो ये है रुपीज 9.50। इसके बाद कॉस्ट ऑफ किसका है, लेडी फिंगर। इसका कितना है रुपीज, देखिए 17.75। इनको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट यहां लिख दीजिए। टोटल कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा रुपीज में। यहाँ जाएगा 0 और 5 तो 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो गया, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा 1 कैरी यहाँ आ गया तो 1 और 9 10 हो गया और 7 हो गया 17 तो 1 कैरी हो गया, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा तो 27 रुपीज और 25.25 यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए आगे देखते हैं। Mono went to the market with ₹75. She spent 25.50. So how much money is left with her? चलिए देखिए, टोटल मनी ये थी और स्पेंड मनी ये है। तो पहले यहां लिख लेते हैं टोटल मनी कितनी है इसके पास, ₹75.00। स्पेंड मनी देख लेते हैं, ये कितनी है रुपीज, ये है 25 और 50 पैसे, इसको बदल लेते हैं रुपीज में तो 25.50 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या बचेगा, लेफ्ट मनी बचेगी। ये क्या चीज है, लेफ्ट मनी। देखते हैं कितनी आती है, माइनस करना है बच्चों। तो यहाँ 5, ये 0 0 तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो गया, 10 माइनस 5 5 हो गया, पॉइंट यहाँ क्या बचा 4, फिर से कैरी लेना पड़ेगा, 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच गया आपका 6 और 6 माइनस का 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा तो 49 रुपीज 49.5 रुपीज उसके पास बचे रहेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा हम आगे। ये है क्वेश्चन है यहाँ पे, मुकेश बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स वर्थ ₹23.75 a watch worth ₹175 and a pair of
spectacles worth rupees 90 and 50 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल। चलिए देखते हैं पहले क्या क्या चीज है, देख लेते हैं। पहले लिया इसने, मुकेश ने, पेयर ऑफ सॉक्स। तो चलते हैं सॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे सॉक्स कितने का लिया गया है, रुपीज। सबको रुपीज में चेंज करना है। 23 है, पॉइंट का 75 हो जाएगा, 100 से इसको डिवाइड करने पे मिल जाएगा। फिर वॉच को लेते हैं। वॉच में कितना आ गया रुपीज, देखो 175 है, तो यू कैन राइट हियर 175.00। एंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स को लिख दीजिए। इसका कितना है रुपीज, देखिए ये है 90 एंड 50 पैसे। तो 90 रुपीज यहाँ आ जाएगा और 50 पैसे यहाँ पे हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो यहाँ टोटल मनी स्पेंड निकल जाएगा। ये टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है देखते हैं जरा। जो भी आएगा रुपीज में आएगा और देख लेते हैं यहाँ टोटल करके। ये 5 और 0 5 पे रह जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। 1 कैरी यहाँ लिख लीजिए। तो 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद देख लीजिए 2 और 7 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी ऊपर आ जाएगा, 1 and 1 2 आ जाएगा। ये तो 289.25 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल स्पेंड कितना हो गया, स्पेंड मनी ले लो। स्पेंड मनी कितनी हो गई, ये हो गया रुपीज 2289.25। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये और सेकंड है, ये है अग्री है रुपीज 64.50 विद हिम। हाउ मच मोर ही नीडेड टू मेक दिस मनी अमाउंट 141.25। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। रुपीज है, चाहिए कितना इसको, 141.25 बनाना है इसे। और पहले इसके पास कितने मनी पड़े थे, ये पड़ी थी 64.50। इसको माइनस करना है बच्चों। तो देखिए माइनस कैसे होता है, जो भी माइनस करके आएगा रुपीज में आएगा। तो 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ 0 बच गया, 0 में से 4 तो जाएगा ना, कैरी लेंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 3, एक कैरी लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नीडेड मनी कितनी आ गई इसकी, नीडेड मनी हाँ इज इक्वल टू रुपीज 76.75। सो दैट विल योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। ये है रश्मि बॉट अ चॉकलेट ऑफ ₹9, बिस्किट फॉर ₹12.50 एंड शुगर फॉर ₹20.5 में है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो देखते हैं, सबसे पहले चॉकलेट की बात करते हैं। चॉकलेट में कितना खर्च करा है इसने, ₹9 है ये, तो 9.00 लिखिए। इसके बाद कौन है, बिस्किट है। बिस्किट्स में कितना खर्च हो रहा है बच्चों, ये है 12.50। और शुगर में देखते हैं कितने खर्च करे इसने। शुगर में जो खर्च हुए हैं वो है रुपीज, कितना है हमारे पास, 20.50। सबको ऐड कर लेते हैं तो टोटल निकल जाएगा। सो टोटल आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे और ऐड करके देखेंगे। यहाँ 000 ही रहेगा। 5 और 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, जो यहाँ लिखा जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 1 कैरी और आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएगा ये।
तो ये है 42.00 रुपीज। तो ये क्या लिखना है, स्पेंड मनी is equal to rupees 42.00, so that will be your answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये एक और दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सुरजीत हैज रुपीज 110.25 विद हिम, he bought sweet worth rupees 17.50, how much money is left with him। तो देखिए कितनी टोटल मनी थी इसके पास। टोटल मनी लिख लीजिए यहाँ पे, टोटल मनी कितनी थी इसके पास, रुपीज 110.25। स्पेंड मनी लिख लेते हैं। स्पेंड मनी कितनी खर्च हो गई इसकी, देखते हैं रुपीज है, ये है 17.50 रुपीज। अब क्या करना है, इनको माइनस कर देंगे तो लेफ्ट मनी निकल जाएगी। चलिए माइनस करना है इसको, यहाँ माइनस लगा देता हूं मैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट मनी। और यहाँ पे रुपीज लिखना है आपको। चलिए माइनस करते हैं। 5 में से 0 गए, 5 बच गया और यहाँ बचा 2 है, कैरी लीजिए। 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ बच गया, इधर से कैरी लिया था तो एक और कैरी चला गया था तो 9 बचा। 9 में से 7 गया तो 2 बच जाएगा और यहाँ बचा 0 यानी 10। 0 इधर से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही आ जाएगा हाउ मनी इज लेफ्ट। तो लेफ्ट मनी लिख दें यहाँ पे, लेफ्ट मनी इज इक्वल टू रुपीज 92.75। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं और क्या बचा हुआ है हमारे पास। ये है आरती हैड रुपीज 325 विद हिम, ही बॉट राइस वर्थ रुपीज 72.50, wheat worth rupees 50.25 and sugar worth rupees 50, how much amount is now left with him। तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या लिया है इसने। राइस लिया है तो राइस पे ले लेते हैं। राइस कितने का आया है देख लीजिए, रुपीज ये है 72.50। इसके बाद क्या है, व्हीट है। व्हीट पे कितने मनी लगाई इसने देख लो, ये है रुपीज 50.25। और शुगर भी लिया है इसने तो शुगर को भी लिख लेते हैं। शुगर कितना लिया है, रुपीज ये है 50, तो यहाँ लिख लेंगे 50.00। तो यहाँ देख लेते हैं टोटल कितना हो गया। तो ये ऐड कर लीजिए, 5 5 रहेगा और 5 और 2 7 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 2 2 रहेगा और 5 5 10 और 7 17 हो जाएगा। इतने रुपीज आ जाएंगे। ये तो स्पेंड मनी हो गई। अब यहाँ देखिए टोटल मनी क्या थी, यहाँ पे ये भी लिख लो। टोटल थे इसके पास रुपीज 327 और स्पेंड कितना किया इसने, रुपीज 172.75। तो यहाँ क्या करेंगे, 0.00 लगा देंगे और इसको माइनस करना है हमें। तो ये लेफ्ट निकल जाएगी, लेफ्ट मनी आ जाएगी। कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ये तो कैरी लेंगे, इधर से 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 तो 5 रहेगा। यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ 6 बच गया, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 2 है, 12 हो जाएगा, कैरी लेंगे तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, 2 माइनस 1 तो 1 बच जाएगा। इतने रुपीज आ जाएंगे ये। तो लेफ्ट मनी आ गई इसकी। लेफ्ट मनी इज इक्वल टू रुपीज 154.25 एंड दैट विल योर आंसर।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये है Gaja has 35 kg of seeds with him. How much would he earn on selling these if cost of 1 kg seed is rupees 5.50? 1 kg का 5.5 और 35 kg है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रुपीज है यहाँ पे कितना 5.50, कितने से मल्टीप्लाई करना है 35 से मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं देखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले 500, 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 5 जा 25 और 2 27 हो गया। इसके बाद 3 से 3 जा 0 हो गया और 3 जा 15 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 जा 15 एंड 1 16 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 7 और 5 12 हो जाएगा, 1 कैरी और 2 और 6 कितना हो गया 8 और कैरी जो था वो 9 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब इसमें बात आती है पॉइंट लगाने की, तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाएंगे, इस जगह पॉइंट लगेगा, कितने रुपीज हो जाएगा। सो अर्न मनी आ जाएगी इसकी, कितनी आ जाएगी रुपीज 192.50। ये आपका आंसर हो जाएगा और इजिली कर भी लेंगे आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक और है, द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज इज रुपीज 43.50। सो व्हाट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो इसमें क्या करना है डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा कितने को 43.50 को। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, बच गया कितना 1, यहाँ से 3 और आ जाएगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से 1 बच जाएगा और पॉइंट लगेगा यहाँ पे और ऊपर से 5 आ जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर से एक 0 ले लिया और डिवाइड नहीं हुआ तो 0 और आ गया। तो कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कितनी आ गई रुपीज 14.50 और ये यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जरा। ये एक और दिया है, फूल सिंह इज पेड रुपीज 63.75 पर डे एज लेबर चार्ज। सो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट फॉर 7 डेज। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 63.75 रुपीज में चेंज कर लिया, 7 से मल्टीप्लाई करनी है। देखते हैं बच्चों कितना आता है। 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, 3 कैरी हो जाएगा, जरा यहाँ कैरी भी लिखते चलो नहीं भूल जाते हैं। 7 7 जा 49, तो 49 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 का 2 यहाँ आ जाएगा और कैरी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 7 3 जा 21, तो 21 और 5 और ऐड कर दीजिए तो 26 हो जाएगा, 26 का 6 हो गया और 2 इसका कैरी हो गया। अब 6 7 जा 42, 42 में 2 और ऐड कर दीजिए तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 लिख देंगे, पॉइंट में 2 के पास पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा, इतने रुपीज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अमाउंट कितना आ गया बच्चों, अमाउंट आ गया इसका रुपीज 446.25 और यहीं पे ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये आ गया, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ दाल इज रुपीज 214.90, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg दाल। यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करना है, कितने को 214.90 को। तो देखते हैं 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से 4 लेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 लेंगे। तो 9 लेने से पहले क्या करना है हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ। अब 7 7 जा 49, तो देखिए यहाँ पे 49 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 0 लेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg दाल कितना हो गया
यहाँ कॉस्ट लिखना है, कितना आ गया रुपीज, ये आ गया 30.70 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है, अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स कलेक्ट रुपीज 87 and 50 पैसे, सो हाउ मच एवरेज अमाउंट डिड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट। इसका मतलब 35 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 35 डिवाइडेड बाई कितना है 87.50, इतने रुपीज को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो 35 को 2 टाइम्स लेंगे तो 70 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ से तो 7 बच गया और यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5 लेंगे यहाँ, लेकिन पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा हमें। अब कितना जाएगा ये 5 टाइम्स चला जाएगा तो 5 5 जा 25, 5 हो गया, 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए, ऊपर से 0 लिया और डिवाइड नहीं हुआ तो इसका भी 0 यहाँ बढ़ा देंगे। तो अमाउंट कितना आ गया बच्चों, अमाउंट जो आ गया वो आ गया रुपीज 2.50, सो दैट विल योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। A meter of tape cost rupees 1 and 75 पैसे, so what the cost of 12 meter of tape। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज है कितना 1.75 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहले देखते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 1 कैरी हो गया 1 कैरी, तो 2 7 जा 14 एंड 1 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया और 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 से करना है तो यहाँ 5 आएगा, 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 0 हो गया, 5 5 0 यानी 10 हो जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा, 3 7 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 कैरी 2 और 1 और 1 2 आ जाएगा। पॉइंट देखो 2 के पास यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट आ गई है रुपीज में आएगा, तो रुपीज है हमारे पास कितना 21.00, सो ये आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये है फिफ्थ, द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 88 and 50 पैसे, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। यहाँ पर भी 10 से इसको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं 88.50, ये रुपीज में है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 8 जा पहले लेते हैं तो यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ से फिर 8 बच जाएगा और क्या बचा है यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 8 जा फिर 80 हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, ऊपर से 0 और लेंगे तो 10 5 जा 50 हो गया। अब कुछ नहीं बचा है तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to rupees 88.85, so that will your answer। चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर्स डीजल इज रुपीज 415 and 20 पैसे, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ डीजल। चलिए देखते हैं कैसे होना है। पहले 12 लीटर है तो 12 लीटर को से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने को 415.20 को। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 जा जाएगा, 12 3 जा 36, कितना बच जाएगा यहाँ तो 1 11 में से 6 गया तो 5 बच गया, यहाँ से जरूरत नहीं बचेगी, ऊपर से अब 5 आ जाएगा। तो 12 4 जा कितना आ जाएगा 48, यहाँ से कितना बच जाएगा 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर से क्या बच गया ये पॉइंट। अब यहाँ से क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए बच्चों। अब यहाँ से नीचे से 2 आ जाएगा, तो 12 6 जा 72 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया,
तो ये 0 एक बचा रह गया, 0 की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा। ये तो कॉस्ट ऑफ 1 डीजल आ गया। अब ये जो कॉस्ट ऑफ 1 डीजल आया रुपीज कितना आया 34.60 आया, यानी कि ये 1 लीटर का आ गया। लेकिन हमें कितने का निकालना था 3 का निकालना था, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 4 जा 12 हो गया और 1 13 हो गया और 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। सो इतने रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ डीजल इज इक्वल टू ₹103.8 और ये आंसर हो गया। इसी के साथ लेसन समाप्त होता है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैंने ऐप वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।